अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जियो पार्लियामेंट के साथ मैं हूं अरशद वहीद चौधरी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपना दूसरा माली बजट पेश किया है और ये माली बजट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अपने गुज़श्ता जो माली साल का बजट था 2018-19 का, उसका हजम 11% उससे कम है, जबकि इसको 7% खसारे का बजट भी कहा जा रहा है और इस बजट को अपोजिशन ने फौरी तौर पर मुस्तरद किया। लेकिन अपोजिशन ने इस बजट को क्यों मुस्तरद किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस बजट के हवाले से खुद क्या राय रखती है, इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ख़जाना के चेयरमैन जनाब फैजुल्लाह साहब। बहुत शुक्रिया फैजुल्लाह साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नवीद कमर साहब और मुस्लिम लीग नून की तरफ से सीनियर रहनुमा जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी हमारे साथ देंगे। हम शुरू करते हैं। सैयद नवीद कमर साहब, आप पार्लिमानी लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आप लोगों ने बजट पेश हुआ और उसके फ़ौरन बाद इसे मुस्तरद कर दिया, तो आप नहीं समझते कि अभी उसका जायज़ा लिया जाना ज़रूरी था? आप देखते कि उसके अंदर क्या हक़ाइक़ दिए गए हैं। फ़ौरी तौर पे ये ऐसा नहीं महसूस होता कि शायद जैसे रवायती तौर पे अपोजिशन हमेशा बजट मुस्तरद करती है, उसी तरह ये बजट मुस्तरद किया गया? नहीं अरशद साहब, अगर आप देखेंगे तो बजट की इंडिकेशंस तो आपको जब इकोनॉमिक सर्वे फाइनेंस एडवाइज़र ने प्रेजेंट किया उसी में आ गए थे कि एक तो ये कि परफॉर्मेंस गवर्नमेंट का कोरोना से पहले ही का जो है वो इतना मायूस कुन था और कोरोना के बाद तो बिल्कुल ही दब गया कि पाकिस्तान की तारीख में ये इस किस्म की परफॉर्मेंस कभी नज़र नहीं आई। उसके बाद जो इस हुकूमत ने चीज़ें नहीं डाली, देखें सिर्फ ये नहीं होता, एक साल की इन्फ्लेशन आपकी 13% की रही। 13% के बाद लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि कम से कम 10%, जो कि हर साल पीपल्स पार्टी के ज़माने तो 50 और 20% की भी इंक्रीज़ आई सैलरीज में, लेकिन PMLN के 5 सालों में 10% की इंक्रीज़ आई। इसको 0% इंक्रीज़ कर देना जो है, मेरा ख्याल है कि इसका मतलब ये कि जो हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं और पेंशनर्स, उनको जो पिछले साल मिलता था उससे 10% समझे कि कम मिल रहा है। उसके बाद आप देखिए कि कौन से सेक्टर को रियली बूस्ट मिली है इस सारी, एक सवाए कंस्ट्रक्शन के कहीं भी नहीं। एग्रीकल्चर जो आपका मेन स्टे है, जिससे आपकी इकोनॉमी कल की बढ़नी है, उसके लिए कुछ नहीं आपको नजर आया। इसके अलावा भी जो हजम रखे गए हैं, फॉर एग्जांपल आपने कहा है कि हम टैक्स जो है 25% ज़्यादा कलेक्ट करेंगे। एक तरफ आप कह रहे हैं कि नो न्यू टैक्सेस। अच्छा भाई, 25% आप ज़्यादा कैसे करोगे जब आपकी ग्रोथ के नंबर्स जो हैं वो खुद बता रहे हैं। आप तो कह रहे हैं कि हम 2% ग्रोथ करेंगे, जो भी एक रिकॉर्ड लो है, लेकिन बाकी दुनिया तो ये नहीं मान रही ना। वो तो कह रहे हैं कि आपका अगले साल का भी जो ग्रोथ है वो माइनस में जाएगा। आप समझते हैं कि IMF के साथ जो एक मुआहदा है, ये सारा उसी का प्रेशर है जिसकी वजह से ये बजट जो है इसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी नहीं बढ़ाई गई? देखिए, IMF का तो जाहिर है कि एक रियलिटी है, क्योंकि आप जब IMF प्रोग्राम में हैं तो आपको हर चीज़ निगोशिएट करनी पड़ती है। लेकिन जहां आपने डिफेंस में जो है 11% इंक्रीज कर दी, तो फिर आप ये भी निगोशिएट कर सकते थे कि उस पर भी तो वो मना कर रहे थे कि ना करें आप। तो बात सारी ये कि प्रायोरिटीज इस हुकूमत की क्या हैं। अगर आवाम है तो फिर तो वो कहीं नजर नहीं आता। ज़ुबैर साहब, हुकूमत तो दावा करती है कि उसने कोई नया टैक्स इस बजट में नहीं लगाया, हालांकि जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है उसका तकाजा तो ये यकीनन था कि हुकूमत ज़्यादा टैक्सेस आयद कर सकती थी, लेकिन वो ये दावा कर रही है कि उन्होंने कोई नया टैक्स इसमें नहीं लगाया। ये एक्चुअली देखें, बजट डॉक्यूमेंट वैसे भी बहुत टेक्निकल होता है और उसमें बहुत सी ऐसी डिटेल्स होती हैं के थ्रू जिसको वो कहते हैं ना, नया टैक्स नहीं लगाया है। लेकिन जो मिसाल के तौर पर अगर आप एक्सपेंसेस में, थोड़ा सा टेक्निकल है, अगर आप एक्सपेंसेस किसी शोबे में 100% अलाउ कर रहे थे और अब आपने ये कह दिया कि 80% अलाउ होंगे, अगर ये कंडीशन नहीं मीट हुई तो 80% का मतलब 20% अगर एक्सपेंस आपको अलाउ नहीं होंगे तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी और आपका टैक्स बढ़ जाएगा। वो नया टैक्स ही होता है, उसको नया टैक्स ही कहते हैं, एडिशनल टैक्स ही होता है। सेम परफॉर्मेंस हो पिछले साल और इस साल, तो a firm will end up paying more taxes. It's as simple as that. और दूसरी तरफ ये है कि अगर आपने नया टैक्स नहीं लगाया और 25% आप टैक्स ग्रोथ कहाँ से कह रहे हैं, जबकि आप खुद कह रहे हैं कि 2% इकोनॉमी ग्रो करेगी।
2% इकोनॉमी ग्रो करने से तो 25% एडिशनल टैक्स नहीं आता, किसी सूरत नहीं आ सकता। टैक्स बेस बढ़ाया जा सकता है, वो तो नहीं बढ़ाया ना, वो तो वो तो वहीं के वहीं हम खड़े हैं जहां हम थे 2 साल पहले। सो टैक्स में तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट शर्मिंदा ज्यादा होगी। आपको याद होगा उनके बड़े दावे करते थे 8,000 बिलियन हम कलेक्ट कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं होता, डबल कर देंगे, खान साहब ने कहा था। जी, पिछले 22 साल में ये पिछले 2 साल वाहिद हैं जिसमें टैक्स इंक्रीज नहीं हुआ। दूसरी बात ये है कि ये आप लोग कहते हैं ये दूसरा बजट है, मैं इसको कहता हूँ ये तीसरा बजट है। सर ये 2018 अगस्त में आए थे जी, और आते ही इन्होंने आके फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर उस वक्त थे, उन्होंने आके बजट पूरा रिवाइज कर दिया था। वो उनका राइट भी था और उन्होंने चाहे वो टैक्स का तखमीना था वो 450 से नीचे करके 4398 कर दिया था, और इसी तरह से फिस्कल डेफिसिट के नंबर चेंज से जो भी करना चाहते थे। तो उनके पास 10.5 महीने थे, 10.5 महीने 12 महीने में से, तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की थी। तो ये जो अभी फिस्कल ईयर खत्म हुआ ये भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे बड़ी बात जो अरशद है ना, सबसे जो सीरियस कंसर्न है, हमें इनके नंबर्स में कोई भरोसा है ही नहीं। जो 2 साल हरकतें इन्होंने की हैं, और मैं आपको सिर्फ 2 एग्जांपल दे देता हूँ कि जीडीपी ग्रोथ, जो कि एक मेरा ख्याल है सेंट्रल फोकल एलिमेंट होता है आपके इकोनॉमी का, वो 3.3% इन्होंने कहा लास्ट ईयर जून तक इन्होंने किया है। 11 महीने के बाद चुपके से मई में अभी पिछले महीने 1.9 कर दिया। अच्छा, या तो ये है ना कि चेंज भी को 3.3 से 3 हो गया, चलो जी, मतलब 3.3 से 1.9। तमाम नेगोशिएशंस मल्टीलैटरल एजेंसी से, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन से, पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशन से, सबके साथ वो 3.3 पर करते रहे और खामोशी से उसको 1.9 कर दिया। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि पिछले साल जून 10 को हमाद अजहर साहब ने तकरीर की और उसमें उन्होंने कहा कि हमारा जो अखराजात का जो भी तखमीना था उसकी बुनियाद पर फिस्कल डेफिसिट 7.1% होगा। 20 दिन के बाद पता चला 800 बिलियन रुपए एक्सपेंडिचर को अकाउंट फॉर नहीं किया था, इसलिए फिस्कल डेफिसिट 8.9% हो गया। अभी अगर मुझे आप ये कहेंगे और फिर प्रोजेक्ट किया गया है कि 7%। तो हम अभी जान लेते हैं, हमारे साथ कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना के चेयरमैन जनाब फैजुल्लाह साहब मौजूद हैं। तो फैजुल्लाह साहब, दादोशुमार आपके जो हैं वो भी मशकूक लगते हैं अपोजिशन को, जैसे जीडीपी ग्रोथ उन्होंने जिक्र किया उसका, और फिर ख़ास तौर पे ये जो क्वेश्चन है हर बंदा इस पे जानना चाह रहा है कि 1000 से ज़्यादा आप कह रहे हैं कि टैक्स जो है 1000 अरब से ज़्यादा आप लोगों ने उसमें इजाफा करना है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम कोई टैक्स नहीं लगा रहे, तो कैसे ये आप टैक्स इकट्ठा करेंगे और कैसे इसमें इजाफा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बात तो मैं ये कह दूँ, अब मेरे दोनों भाई मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, जो पिछली 2 अदवार रहे हैं, एक पीपल्स पार्टी का और एक नून लीग का। यकीन करें जब मैं वो सारा उस पीरियड को देखता हूँ तो ऐसे लगता है कि शायद ईस्ट इंडिया कंपनी भी पाकिस्तान के साथ ऐसे नहीं करके गई जैसे जिस हालत में ये पाकिस्तान को छोड़ के गए। ये कहते हैं कि जो 9 महीने की बात करते हैं, 1 साल की बात नहीं करते। तो मेरे भाई, पाकिस्तान में इकोनॉमिक एक्टिविटी ही 9 महीने हुई है, 1 साल, ये 3 महीने तो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी उस तरीके से नहीं हुई। और हम सारी दुनिया, यानी सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त 5% नेगेटिव ग्रोथ है जी। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट का फिगर है वो -0.4% है, और अगर IMF का देख लें तो -1.5% है उनका, जो इसके हवाले से नेगेटिव ग्रोथ के हवाले से जो फिगर है। तो देखें, हम जो भी बात करेंगे, हमारी जो कारकर्दगी जज होगी वो पिछले 9 महीने की बुनियाद पे ही होगी। लेकिन 9 माह पे भी करें तो फैजुल्लाह साहब उसमें भी 3000 अरब रुपया आप इकट्ठा करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, हमेशा से जो आखिरी क्वार्टर होता है उसमें जो आपका टैक्स कलेक्शन है वो पिछले 3 क्वार्टर्स की निस्बत ज़्यादा होता है। उसमें आखिरी माह में सबसे ज़्यादा आपके पास टैक्स कलेक्शन आती है। पिछले 3 महीने तो आप कंसिडर ही नहीं कर सकते। जो पहले का रहा है उसमें 9 महीने में 31% जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम हुआ। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 127% जो है ना उसमें इंक्रीज़ आई है। आपकी जो मेजर किया जाता है वो तो जीडीपी से किया जाता है, अगर आप 5.8 से उसको माइनस पे ले आएंगे
तो कोरोना के तो 3 माह हैं, उससे पहले भी अगर आप देखें तो 1.9 आप उसको जस्टिफाई समझते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, जस्टिफाई जो हालात हैं उसके मुताबिक ही चीज़ें की जा सकती हैं। मैं इस बात के ऊपर मैं कोई ज़िद नहीं करूंगा, या मैं बिल्कुल जो जहाँ पे कोई हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई फ़ाल्ट होगा तो उसको मैं बिल्कुल हाईलाइट करूंगा। देखें, रेट ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से बात होती है तो मैं बिल्कुल इस बात का हामी रहा हूँ। नवीद कमर साहब इस बात के गवाह हैं कि हम अपनी कमेटी के अंदर भी डिस्कस करते रहे हैं कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको कम करना चाहिए, इसको नीचे आना चाहिए। पाकिस्तान के बिजनेसेस को इसका लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए हम अपनी कमेटी के अंदर भी जो है वो आवाज़ उठाते रहें और इसके ऊपर बात करते रहें। अल्टीमेटली गवर्नमेंट को इस तरफ आना पड़ा और 8% पे आए हैं। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अभी भी 8% की बजाय भी इसको 5 या 6% पे इसको अभी मज़ीद नीचे लाना चाहिए। तो नवीद कमर साहब, जैसे SOPs आप लोगों ने तय किए हैं हुकूमत के साथ, उससे तो लगता है कि जैसे ये बजट आसानी के साथ, जिसे आप वैसे तो मुस्तरद कर रही है अपोजिशन, लेकिन कौमी असम्बली से ये आसानी के साथ मंजूर हो जाएगा। कट मोशंस जो हैं उस पर वोटिंग नहीं होनी, सिर्फ जो डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स हैं सिर्फ उन्हीं पे वो होनी है। तो आप फिर कैसे अमली इकदाम तो हमें नज़र नहीं आ रहा इस मामले में अपोजिशन का। आप ये चीज़ देखें कि जाहिर है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालात हैं कोरोना की वजह से, तो हमें सिर्फ बचाना हुकूमत को नहीं है, हमने अपने मेंबर्स का भी सेहत का ख्याल करना है। तो SOPs इस किस्म की सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत लाजिम थी। आप देख रहे हैं कि PMLN के मसलन फ्रंट लाइन पूरी की पूरी जो है वो अफेक्टेड है कोरोना पॉजिटिव, तो ये रिस्क तो कोई भी नहीं ले सकता। लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखें कि जिस हद तक कोऑपरेशन हो सकती है वो तो हमने की है, लेकिन जहां हम नहीं कर सकते, मसलन वोटिंग तो होगी, वोटिंग जो है डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पे भी वोटिंग होगी, और सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है फाइनेंस बिल जो है उस पे भी वोटिंग होगी, और उस पे भी जो है ये कोरम वगैरह की शर्त वहाँ लाजिम होगी, क्योंकि उसमें तो फिर कानूनी इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज भी आते हैं कि आइन कहता है कि आपके पास कोरम होना चाहिए, तो उस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। जो इसमें इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी हो या बजटरी प्रपोजल्स हों, उसमें जहाँ जहाँ कमियां हैं वो तो हमने पॉइंट आउट करनी है, वो तो हमने अपनी तकारीर में करनी है, सिर्फ शोर शराबे से नहीं होता। बस ये कि हमारा ट्रेडिशन हो गया कि जो बजट प्रेजेंटेशन है उसमें ज़रूर एहतजाज होता है, तो वो हमने भी किया, वो आपने भी देखा। तो ये सारी बातें, ये सारी बात देखें, वो क्योंकि एक अपोजिशन के पास अपॉर्चुनिटीज यही होती हैं अपना, लेकिन उसमें भी हमें नजर आया है शाह साहब, हमें नजर आया है कि शायद थोड़ी इसे मैच्योरिटी कहा जाए कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं पहले ही अपोजिशन के डर से कौमी असम्बली में नहीं आते, तो इस बार जो हमने देखा है कि एहतजाज किया गया अपोजिशन की तरफ से, उसमें बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म साहब को तनकीद का निशाना नहीं बनाया गया, बस एक जनरल इसे कह सकते हैं कि एहतजाज हुआ। आप क्या चाहते थे कि यहाँ फिर हम 10 तो गरीबां होते या नहीं, मैं तो खुश हो रहा हूँ कि आप लोगों ने जो है वो मैच्योरिटी का मुजाहिरा किया है। नहीं, वो तो है ना भाई, इट्स अबाउट टाइम कि हम जो है मैच्योरिटी दिखाएं। दोनों गवर्नमेंट को भी करनी चाहिए और अपोजिशन को भी करना चाहिए। और दूसरा ये हमने खासकर इस चीज़ का ख्याल रखा कि पार्लियामेंट की सैंक्टिटी के लिए ये जो हम हमारे लोग रोज़ रोज़ आगे चले जाते हैं या बेल में चले जाते हैं या स्पीकर का घेराव करते हैं, ये चीज़ें मुनासिब नहीं है इवन पार्लियामेंट के अपने वक़ार के लिए, पार्लियामेंट की कारकर्दगी के लिए। तो ज़ुबैर साहब, आप क्या कहते हैं कि हुकूमत जो हम देखते हैं कि जब भी बात करती है अपने फिगर्स की, तो उसमें वो करंट अकाउंट सारा जो उन्होंने कम किया है उसका वो लेते हैं सहारा, और वो कहते हैं कि जी हमने इसको $4 अरब पर ले आए हैं। इसी तरह वो जैसे एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, बढ़ाने की बात करते हैं, तो ये जो फिगर्स हैं इनको आप कैसे देखते हैं? जहाँ तक करंट अकाउंट डेफिसिट है, अगर मुझे आज हुकूमत वाले ये बता दें कि ये करंट अकाउंट डेफिसिट इन्होंने अचीव किया था नोइंगली कि हम तरक्की की शरह माइनस में लेके जाएंगे, या पिछले साल 1.9% पर लेके गए थे, तो इस साल अगर कोरोना ना होता तो 1% होती या 1% से कम होती, और हम 25-30 लाख लोगों को अनएम्प्लॉयड करेंगे, हम 1 करोड़ लोगों को कोविड आने से पहले गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल देंगे, क्योंकि हमने करंट अकाउंट डेफिसिट कम करना है। महंगाई हम डबल डिजिट में लेके चले जाएंगे, जो 10 साल 11 साल 12 साल की बुलंदतरीन शरह पर रही है। तो अगर तो इन्होंने ये अचीव करना था भाई, अगर आपकी तरक्की नहीं होगी
तो करंट अकाउंट डेफिसिट इंप्रूव नहीं होगा तो और क्या होगा? कर्जों के हवाले से भी जो ये दावा करते हैं कि जी अभी भी हमने 5,000 अरब रुपए जो है वो साबिक हुकूमतों का कर्जा हमने अदा किया है, तो समझते हैं आप कि लायबिलिटीज आपकी ये पे कर रहे हैं? अरशद 30,000 अरब कहते थे ना, 30,000 अरब कहते थे, अब है 43,000 अरब, 43 जी। ये हाँ 43। अब ये कहते हैं कि 43 इसलिए कि उसमें 5,000 हमने वापस किए, नहीं 5,000 अगर इन्होंने वापस किया तो इसका मतलब ये 30 से ये लेके गए 48 पर, और 5,000 जो माइनस किया इस वजह से आज वो 43 नजर आ रहा है। नेट इंक्रीज 13 ट्रिलियन है, नेट इंक्रीज 13 ट्रिलियन है, वो वापस करने के बाद की फिगर है ये। मतलब अपनी मैथमेटिक्स नहीं समझते हैं। तो ये अभी जानते हैं फैजुल्लाह साहब, क्यों आप लोग जो हैं वो दादोशुमार को भी फेस करने के लिए तैयार नहीं है? क्योंकि दादोशुमार तो कोई और ही कहानी सुनाते हैं। देखें ना, आप महंगाई से ले लें, आप जीडीपी से ले लें, आप ये कर्ज़ों की शरह ले लें, आप जो भी फिगर उठा के देख लें, वो आपको उसमें डिक्लाइन नज़र आ रहा है। जो हमने तिजारती खसारा कम किया है उसमें इंपोर्ट्स के ऊपर कट लगाया गया। अब नई इंपोर्टेड चॉकलेट खाएंगे और कॉफ़ी इंपोर्टेड नहीं पिएंगे पाकिस्तान के जो हमारे अमीर तबकात हैं जी, तो महंगी गाड़ियाँ या महंगी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखें एक्सपोर्ट का जो पिछले 1 साल 9 महीने का जो हमारा था रिज़ल्ट है, एक महीने के अंदर यानी मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर अगर आप देखेंगे तो 20% कभी 25% की भी इंक्रीज़ आती रही है एक्सपोर्ट्स के अंदर। हमने ये, आप कहते हैं ये पैसा कहाँ खर्च हुआ, तो ये पैसा खर्च हुआ, हमने सब्सिडी दी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर 7.5 सेंट पर यूनिट के हिसाब से। हमने 5 टेक्सटाइल जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हमारे सेक्टर्स थे उनको 7.5 सेंट के हिसाब से हमने बिजली दी, जो कि गवर्नमेंट को कॉस्ट कर रही थी बहुत ज़्यादा जी, ठीक है। उसके बाद गैस हमने उनको $6.5 पर MMBTU जो सब्सिडाइज्ड रेट पे हमने उनको दी, सस्ते लोन्स दिए। लेकिन अब वो सब्सिडीज भी आपने उस पर भी कर्टेल कर दी है ना, 272 अरब की जो थी अब आपने कम करके 209 अरब पे कर दी है। इसी तरह पेट्रोलियम लेवी जो है वो भी आप उसमें कम से कम 200 अरब रुपए आपने वो ज़्यादा इस बजट में रखे हैं। तो इट मीन्स कि आने वाले दिनों में आप पेट्रोलियम मसनूआत पे फिर टैक्स बढ़ाएंगे और लोगों से जो आलमी मंडी की कीमतें हैं वो फ़ायदा उन तक नहीं पहुँचने देंगे। नहीं, फ़ायदा देखें अगर आप पूरे रीजन के अंदर देख लें तो जितना पाकिस्तान ने अपने लोगों को फ़ायदा दिया है, इतने बुरे हालात के बावजूद बहुत सारे लोगों ने ये भी वज़ीर आज़म साहब से कहा कि ये एक आपके पास कुशन मौजूद है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर हाथ रोक लेंगे तो इससे इतना कोई ज़्यादा को ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद नहीं, देखें तक आपने लगाया हुआ है, बात सुने, 74 रुपए लीटर इस वक्त दुनिया के अंदर मुझे बता दें कहीं पे जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं उनके अंदर मुझे बता दें 74 रुपए पर लीटर के हिसाब से उनको जो है वो तेल मिल रहा हो। बजट्स में रिवीजन्स होती रहती हैं, ये कोई नया काम नहीं है। अगर हम ये समझेंगे हालात बेहतर होते हैं तो हम इंशाल्लाह ताला रिवाइज़ करेंगे और जो हमारे भाई जो सैलरीड क्लास है हम उनके लिए भी जो है वो इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि उनको भी कोई फ़ायदा दे पाएँ। और जो भी पेंडेमिक के हवाले से इस वक्त मेन फोकस जो है, लेकिन क्या ये जो सैलरीज वाली सैलरीड क्लास है इनको कोई फ़ायदा पहुंचाने के हवाले से हर साल जैसे लगता था कम से कम 10% तो वो दूसरी तरफ आप इन्फ्लेशन देखे कहाँ पहुंची है तो 10% भी कर देते लोग कम से कम थोड़ा सा तो उन्हें रिलीफ मिलता। तो कहीं पे कोई डिबेट नहीं ऐसी आप लोगों ने कोई प्रेशर नहीं डाला? आप तो वामी नुमाइंदे हैं कि इतना तो होना चाहिए था। इस पे काफ़ी डिबेट हुई है और काफ़ी डिबेट के बाद जो है ये फ़ैसला इवन जो देखें जो इस वक्त माशी सूरत हाल है उसमें तो जो प्रेशर्स थे वो ये थे कि आप सैलरीज में कट लगाएं तो लेकिन ये भी शुक्र है मेहरबानी ये जो गवर्नमेंट के यानी जो हम नुमाइंदगी कर रहे थे अपने लोगों की, तो हमने कोशिश की है कि कम से कम इसको जो है वो उसके ऊपर ज़रूर बहाल रखा जाए और ये जो है तनख्वाहें चलती रहें। आगे चल के अगर बेहतरी आती है सूरत हाल के अंदर तो इंशाल्लाह ताला इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, रिवाइज हो सकता है, ये फैसला आप नज़रसानी कर सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है। तो नवीद कमर साहब ये तो वाकई शुक्र अदा करना चाहिए, ये तो ये भी सोच रहे थे कि शायद इस पे कट करना पड़े बजाय फ्रीज करने पे सैलरी क्लास पे। देखो कट तो आ गया ना, जैसे आपने कहा इन्फ्लेशन जो है वो तो सबसे बड़ा टैक्स तो इन्फ्लेशन ही होता है ना। तो जब आपके पास 13% इन्फ्लेशन थी
तो आपका जो भी घर सैलरी अगर 1000 रुपये लेके जा रहा था तो वो 900 रुपये बेसिकली लेके जा रहा था, और अभी 1 साल और गुजारना है इसी सैलरी पे, तो फिर जो करंट इन्फ्लेशन रेट है उसके हिसाब से तो वो फिर 80 रुपए पे आ जाएगा। तो कट तो इससे बड़ा और क्या ये लगाएंगे। बाकी अब नॉमिनल पे भी अगर कट लगाने का सोच रहे हैं तो फिर लोग फिर खुदकुशियों पे आ जाएंगे। अब मैं क्या कह सकता हूँ, वो जिनके पास नौकरियां, जिनके पास नौकरियां नहीं है वो तो पता नहीं उनका क्या हाल होगा। तो ज़ुबैर साहब आप क्या कहेंगे आखिर पे एक लाइन में, अगर आप बता सकें कि मौजूदा हुकूमत की जो ये मुआशी पॉलिसी है कैसे फोर्सी कर रहे हैं आप, ये निकल आएंगे इस क्राइसिस से, या ये पेंडेमिक के कवर में जो है ये पाकिस्तान मजीद मुश्किलात का शिकार होगा? देखिए मजीद मुश्किलात का शिकार होगा, क्योंकि एक तो माजरत के साथ न कप्तान हैं लीड करने के, उनके एबिलिटी ना तैयारी थी, ना टीम है। तो आज आपने देख लिया 2 साल के अंदर अंदर पहली दफा पाकिस्तान के वर्कर्स को कोई इंक्रीज नहीं मिला। कोई बईद नहीं है कि अगले साल वो एक्चुअली कट भी लगा दें। सो ये तो पाकिस्तान के अवाम को सोचना है और तमाम जो सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के उनको सोचना है कि वाकई क्या हम इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं ट्रस्ट कर सकते। ना ही नंबर्स का ट्रस्ट कर सकते हैं, ना फिगर्स का। मैं आज बेशक रिकॉर्ड कर लें, वो बहुत से लोग कहते रहे हैं ना कि रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा, ये रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा कि 4.96 ट्रिलियन मैं सियासत छोड़ दूंगा अगर इन्होंने कर लिया। वापस आपने अपने हल्के में जाना है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि आप अवाम के नुमाइंदे हैं, उन्होंने आपको मुंतखब किया है, तो फेस कर पाएंगे वैसे इस बजट के बाद आप अपने अवाम को? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने हल्के में ही होता हूँ और अपने लोगों के साथ हर वक्त राब्ते में रहता हूँ। और आपको ये बता दूँ कि जितना वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को उन लोगों का फ़िक्र है जो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं या मिडिल क्लास है पाकिस्तान की, जितना उनके लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सोचते हैं उतना जो है वो शायद कोई और वज़ीर-ए-आज़म या कोई और जो है वो उसने इतना ना सोचा हो। और इसका बहुत बड़ा सबूत जो वो एहसास प्रोग्राम की शक्ल में है। 1,60,00,000 ख़ानदानों को ये हेल्प प्रोवाइड की गई है, और अगर खुदा न खास्ता ये हालात ऐसे ही चलते हैं तो ये इंशाअल्लाह ताला सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। उनकी परेशानियों में, उनके दुखों में, उनकी तकलीफ़ों में। अब सारी दुनिया ने शोर मचाया कि आप जी पेंडेमिक है तो आप लॉकडाउन करें, लॉकडाउन करें, लॉकडाउन करें। तो खान साहब का पहले दिन से एक मौक़िफ़ ये रहा है कि मेरे यहाँ पे कम अज़ कम चाहे आदमी इदारा सेहत जो है वो खबरदार करे, मेरे कम अज़ कम जो है वो 2 करोड़ लोग जो है वो डेली वेजेस के ऊपर अपना गुजारा कर रहे हैं। और तरफ चली जाएगी फैजुल्लाह साहब, क्योंकि अगर रोज़ाना आपकी इस पॉलिसी की वजह से 100 से ज़्यादा लोग मरना शुरू हो जाएं तो वो यकीनन फिर आपको पॉलिसी को रिविज़िट करना चाहिए। जैसे आपने कहा है कि हम तवक्को रखेंगे कि ख़ास तौर पे जो सैलरीड क्लास है उनकी तनख्वाहों के हवाले से जो आपने कहा कि नज़रसानी की जाएगी। जियो पार्लियामेंट से अरशद वहीद चौधरी को, प्रोडक्शन टीम शबीर डार और शिराज गर्देजी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।